अब वक्त है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन किराम, एक तरफ सैलाब मुल्क और मुल्की मईशत को रोंद रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी चंद सियासी जमातें भी इस काम में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। जमहूरी मुल्कों खुसूसी तौर पर और दुनिया भर में अमूमी तौर पर सियासत को ईमान का दर्जा हासिल होता है, जबकि सियासत से मुतल्लिक ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि ये पैगंबरों का पेशा रहा है, जिसे हमेशा अवाम की फलाह और इस्लाह के लिए अपनाया गया। सियासत की चालाकियों को मुल्की और कौमी मफाद से दूर रखना चाहिए, लेकिन जब सियासत रियासत से ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो फिर ये पेशा रियाया के लिए किसी अजाब से कम साबित नहीं होता। कुछ यही हाल इस वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का है। हमारी बदकिस्मती देखें कि यहाँ सियासत का मेयार और महवर अवाम की फलाह नहीं बल्कि ज़ातियात हैं। जो सियासतदान जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उसका कद उतना ऊंचा तसव्वुर किया जाएगा, और इसी कद को मज़ीद तवालत देने के लिए दौरे हाजिर में हमारे सियासतदान अब नित नए तरीक़े अपना रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल हालिया दिनों में सामने आने वाला स्कैंडल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मरियम नवाज व्हाट्सएप ग्रुप स्कैंडल की, या फिर इसे मरियम डिसइंफो लैब कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस ग्रुप को अगर रियासत और सियासत मुखालिफ गलीज प्रोपेगेंडे का नाम दिया जाए तो भी किसी सूरत गलत ना होगा, क्योंकि जिस मंसूबा बंदी से इस ग्रुप को चलाया जा रहा है वो निहायत शातिर और मुनज़्ज़म है। आज से पहले आपने इस मौजू पर किसी भी नेशनल मीडिया पर कोई बात नहीं सुनी होगी, मगर अब बात होगी, खुलकर बात होगी और हक बात होगी, क्योंकि ये स्क्रीन मेरे लिए अवाम की और आपकी अमानत है, और बतौर अमीन मुझ पर यह फर्ज है कि मैं सच को अवाम के सामने रखूं। तो नाज़रीन, मैं आपको इस ग्रुप के तरीक़ाकार के मुतल्लिक आगाह करता हूं, इसके चीदा चीदा हक़ाइक़ से भी आगाह करने की भरपूर कोशिश करूंगा। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहां भी हो रहा है। नाज़रीन, इस ग्रुप की कहानी का मरकजी किरदार मरियम नवाज है, जो इस पूरी मुहिम को मुबैना तौर पर लीड कर रही हैं। तरीका वारदात भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म डिसइंफो नेटवर्क की तर्ज पर है। इंडिया क्रॉनिकल्स में जिस तरह इस नेटवर्क को यूरोपीय इदारे ने बेनकाब किया था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नेटवर्क भी मुबैना तौर पर इसी तर्ज का प्रोपेगेंडा तैयार करने वाली लैब की तर्ज पर ऑपरेट कर रहा है। आपको एक चार्ट के जरिए ये नेटवर्क समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद मरियम बीबी के फखरिया कलमात के देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट की सही से समझ आ जाएगी। नॉर्मली तो प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन के लिए थिंक टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस तरह के थिंक टैंक से एक प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा ओरिजिनेट करता है एक शहजादी के व्हाट्सएप के अकाउंट से। वहां से कुछ मैसेज किए जाते हैं, वहां से एक लाइन दी जाती है, और फिर इसके नीचे एक पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले तो एक ट्विटर ग्रुप, जिसमें मुबैना तौर पर जो वजीफा खोर सहाफियों का एक पूरा टोला राजकुमारी के सामने अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए हर दम अलर्ट रहता है, हर दम मौजूद रहता है। और कभी कभी खैर वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होनी चाहिए, तो कभी कभी ये जल्दबाजी में और अपने नंबर बनाने के लिए वही लाइन जो राजकुमारी की तरफ से आती है उसी को छाप देते हैं, और बहुत दफ़ा ये पकड़े भी जा चुके हैं, क्योंकि एक ही तर्ज के ट्वीट्स चंद मिनटों में। और आप देख लें कि ये स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो इसकी इस हुकूमत के अंदर बाज़गश्त है, ये उससे बड़ी कहानी है। ये हुकूमत में होने या ना होने के साथ मशरूत नहीं है। और इस सब के अंदर जो दूसरा फेज है, उसके साथ ही साथ आपका प्रिंट मीडिया तो ये मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स जो इनके साथ ऑलरेडी जिनके सुर मैच कर चुके हुए हैं, फिर ये लाइन उन्हें दी जाती है, और फिर आगे इसमें 2 शाखें निकलती हैं। न्यूज एंगलिंग उस हिसाब से की जाती है, यहां तक कि एक एक प्रोग्राम उसमें किस तर्ज का आपने मेहमान लेना है, उसमें किस तर्ज के सवाल पूछकर
नतीजा क्या अखज़ करना है और मंजिल जिस मंजिल पर पहुंचाना है उस पूरे नैरेटिव को, ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट, जिस तरह कोई फिल्म हो या कोई ड्रामा हो जिसमें पहले से ही आपका एंड लिख दिया जाता है, इस तर्ज पर यह कार्रवाई डाली जाती है। उसके बाद बड़ा खतरनाक मरहला आता है सोशल मीडिया का। अब यहां पर आप इनकी चालाकी देखें कि किस शातिर अंदाज से ये अपने जो इनके अज़ाइम हैं, मज़मूम अज़ाइम हैं, उनकी कामयाबी के लिए ये मुल्क का, रियासत का और इदारों का भी नुकसान करते हैं। अब यहां पर मामला दिलचस्प होता है क्योंकि दो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। एक तो इनके अपने सोशल मीडिया के कारकुनान, जो जाहिरी बात है वो भी फिर आगे दो तरह के हैं, एक जो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं और दूसरे जो गलीज और गंदे और बिलो द बेल्ट ट्रेंड्स चलाते हैं, गालम गलोच को फरोग दिया जाता है। और इनमें से बेशतर अकाउंट्स, मेजॉरिटी अकाउंट्स जो हैं, उन्हें इनकी लीडरशिप फॉलो कर रही होती है। खैर, ये मामला जो है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता तो अभी तक बहुत से जो इनके वजीफा खोर हैं उन्होंने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देने थे, लेकिन चलें इसी तरह मामलात चलते हैं। अब एक तरफ तो इनके अपने एक्टिविस्ट हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का भेस अपनाए हुए इनके कुछ लोग हैं। ये करते क्या है, तरीका वारदात क्या है, ये अपना जो इनका ट्विटर अकाउंट है उस पर अपनी डीपीज को भी पीटीआई का झंडा लगा देंगे, इमरान खान के हक में ट्वीट करेंगे, लेकिन ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा इनकी ईमा पर करेंगे। और इससे दो फवाइद हासिल होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जी ऑब्वियसली इदारों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टकराव होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमेज को हर्ट किया जाएगा, मुल्क दुश्मन साबित किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब नौजवान है सोशल मीडिया पर, उनको इंस्टिगेट करने के लिए जो जज्बाती हैं, उन्हें इश्ताल दिलाने के लिए भी ये इवन पीटीआई के लिए भी एजेंडा सेट करने की कोशिशें करते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि नकल के लिए अकल की जरूरत हो, ये हर मर्तबा पकड़े जाते हैं, हर मर्तबा इनका प्रोपेगेंडा वापस इनके अपने गले पड़ता है। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें हैं, इसमें अब ये टिकटॉकर्स के ग्रुप हैं, इसमें इनके पास कॉमेडियंस हैं, इसमें इनके पास मस्खरे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के क्लिप्स बनाते हैं और फिर उसी प्रोपेगेंडा को रीइंफोर्स करने के लिए एक पूरा मुबैना तौर पर जाल बिछाया जाता है। लेकिन बड़ी दफा ये अपनी तरफ से अपनी दानिस्त में कामयाब होते हैं, लेकिन हमेशा जिस तरह ये इससे पहले भी पकड़े गए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो ऑडियो आई थी कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, तो ये रही इनकी वो मीडिया मैनेजमेंट जिस पर वो फख्र करती हैं, जिस पर वो इतराती रहती हैं। ये था आज का पोस्टमार्टम। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।